ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। Actually, I'm speechless, but I have to give a speech. संत शिरोमणि भारत की अखंड भक्ति परंपरा के उज्जवल रत्न श्री कृष्ण नारायण वासुदेव पुरुषोत्तम के अनन्य भक्त श्रीमंत शंकरदेव के अनन्य भक्त मैं उनको सादर नमन करती हूँ। श्रीमंत शंकर हरिभक्तर जाना जेनो कल्पतरु नाही बिनाई नाही 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 आमार परम गुरु। आसाम के राज्यपाल महामहिम श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, आसाम के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग के मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आसाम के उद्योग और संस्कृति मंत्री श्री विमल बोरा जी और पद्म भूषण आदरणीय गुरु श्री जतिन गोस्वामी जी, आसाम सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी तथा इस सभागार जो श्रीमंत शंकरदेव के नाम से कलाक्षेत्र, जहां मुझे कई बार कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन आज इस विशिष्ट अति विशिष्ट दिवस में आप सब रसिक जन, ज्ञानी, गुरुजन, आसाम के कलाकार आप उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। श्रीमंत शंकरदेव के लिखे हुए पद जो गौड़गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं, आज माननीय सोनोवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और संत कवियों के नाम गिनाए। दक्षिण में आंडाल, उत्तर में मीरा और सूरदास जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, कितने सारे। आज इतने वर्षों के बाद श्रीमंत शंकरदेव तथा उनके परम शिष्य श्री माधव देव जी के नाम सारे भारत में गूंज रहे हैं। मैं जब नृत्य सीख रही थी तब इनके नाम हमने नहीं सुने थे, लेकिन बाद में जब आसाम आने का मौका मिला, मैं तो 1980 के दशक से from 1980, the decade of 1980, I've been coming to Assam, or maybe a little earlier even, to perform. From north to south and east to west in Assam, I performed. And when I got the opportunity to go across the Brahmaputra from Jorhat to Majuli, oh, I was in tears, and I presented my Nritya Seva there. Nase re nase Guwalen Padare. I could perform on that Bargit also. Now I'm determined to introduce more Bargits in the repertoire of Bharatanatyam and Odissi. And I want to present an entire program, a production on Srimant Shankar Dev. उनका कृपा होगा
तो वो भी करने का मेरे में शक्ति आएगा। श्रीमंत शंकरदेव के पद जो बड़गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की और किशोरावस्था की लीलाएं हैं। This is very special. He has confined himself to that period of भगवान श्री कृष्ण, जहां गोपियों के साथ रास रचाना, गोप सखाओं के साथ वन में विहार करना, गोपाल बन के गायों का रक्षण करना, और जो एक के बाद एक असुरों को भेजा गया कंस के द्वारा, चाहे वो शकटासुर, बकासुर, अघासुर, तृणासुर, पूतना, बिल्कुल निर्दोष भाव से उनको निपटा देना। He just dealt with them like nothing was happening. आज हम समझ सकते हैं, जब आसाम में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं निपटाने के लिए, ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, पूरा भारतवर्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्यकाल को देख रहा है, तो आप सोचिए कि वो छोटे से बालक श्री कृष्ण ने कैसे ऐसे निपटा दिया। तो मेरी तो प्रार्थना है श्रीमंत शंकरदेव जी से कि ऐसी शक्ति प्रदान करें कि ऐसे आसुरी तत्व निपटते चले जाएं। मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत चाव से ध्यान से पढ़ती हूँ, सुनती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि असम मेरे हृदय में बसता है। श्रीमंत शंकरदेव ने जो विशेष कार्य किया, नाम भर की चर्चा तो हो गई है। नाम भर में संकीर्तन, नाम स्मरण, कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है नाम स्मरण में। और कुछ ना करो, नाम स्मरण करो, जपो, सच्चे हृदय से भक्ति करो, तो प्रभु जरूर कृपा करते हैं। ऐसे नाम घरों की स्थापना की जहां समाज के लोग जाति भेद भूलकर साथ में आकर बैठते, नाम स्मरण करते, जपते, गाते, और इसी तरीके से सामाजिक समरसता की जो आज बात हो रही है वो साध्य हो जाती है। उनका आज उनके जो पत्र बोरपेटा माजुली के तो हैं काफी, उत्तर से दक्षिण में आसाम में ये सत्य छाए हुए हैं, जहां से आज जो हट्टीय नृत्य कहते हैं उनका उद्भव हुआ। हट्ट में तो मात्र वही पुरुष शिष्य साधक जो शरीर को साधते थे, साथ साथ नृत्य का रूप भी देते थे, गुणगान करते थे, कीर्तन करते थे। अब धीरे धीरे उसमें हमारी आसाम की सुंदर नृत्यांगनाओं का भी आना शुरू हुआ। और मुझे आपको बताते हुए बहुत गर्व अनुभव होता है कि जब हमारे प्यारे डॉक्टर भूपेन हजारिका भूपेंद्र संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन बने और मैं गवर्नमेंट नॉमिनी थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताइए कि हमारा हट्टीय जो है वो बाकी जो 7 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, उसके साथ क्यों नहीं हो सकती है? आप जरा देखो, जांच करो, मुझे बताओ। अब भूपेंद्र का आदेश था और आसाम की बात थी, तो मैं और श्री हिमांशु शेखर दास जी आसाम के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे एसएनए में, हम दोनों ने इस पे काफी शोध की, गुरुओं से बात की, पूछा, देखा, सोचा, और फिर जब मैंने कहा भूपेंद्र से कि यस, हट्टीय डांस इज द 8th क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया,
तो तब से पट्टिया नृत्य का और प्रचार प्रसार हुआ और आज तो विश्व भर में वो प्रसिद्ध है। जैसे होता है समय के अनुसार बदलाव आते हैं, लेकिन वो बदलाव ऐसे होने चाहिए कि जो उस विचार को, उस विधा को आगे बढ़ाए, उसको और प्रखर करे, उसको पॉलिश करे, without losing the core values of that idea, that philosophy behind the dance। तो मेरा तो एक ही निवेदन रहता है कि हम जितने प्रचार प्रसार में लगें, horizontally and vertically also, we need to plumb depth। हमें और काम करना है। श्रीमंत हंकरदेव, श्री माधवदेव, इन सब के बड़ गीतों को लेकर उनकी नाटक की चर्चा हुई, भावना है, उन सब को लेकर हमने कुछ ऐसा बनाना है, ऐसा प्रस्तुत करना है। बिहू तो है ही है, बिहू तो है, उसमें तो कोई 11,000 बिहू डांसर्स को खड़ा करके तो आपने विश्व का रिकॉर्ड बना दिया। अद्भुत, अद्भुत। अब हमें इस पे भी और काम करना है। गुरु श्री जतिन गोस्वामी बैठे हुए हैं और गुरुजन हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस पे भी थोड़ा और सोचा जाए। और उन्होंने सत्रों में जो संकीर्तन की प्रथा शुरू की वो आज भी है। जो आपने सुना पढ़ी तो शुरू ही वैसे हुआ। असम के शास्त्रीय सत्रीय नृत्यों में इनके बड़गीतों का समावेश होता है। पट्टिया नृत्य को शास्त्रीय या शास्त्र सम्मत बनाने का सौभाग्य मुझे भी मिला था और उसके लिए मैं गर्वान्वित अनुभव करती हूँ। असम के इस उच्चतम सम्मान को पाकर मैं कृतार्थ हुई हूँ, मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। ये सामान्य सम्मान नहीं है, कोई भी सम्मान सामान्य नहीं होता है वैसे, लेकिन कुछ सम्मान विशेष होते हैं। यदि मुझे याद पड़ता है, बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि जब मुझे 1992 में 1992 में पद्म भूषण के लिए पहले मुझे प्रेसिडेंट श्री वेंकटरामन जी ने राष्ट्रपति भवन बुलाया, कहा कि मैं सुन रहा हूं कि तुमको पद्म सम्मान नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, भूल तो नहीं गई। नो सर, ओके, आई विल रेक्टिफाई दिस नेशनल मिस्टेक। प्रेसिडेंट श्री आर वेंकटरामन के शब्द में खड़ी हो गई, मैं रोने लगी। मैंने कहा कि इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। और फिर पद्म विभूषण जब प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों दिया गया, उस वक्त की जो अनुभूति मुझे हो रही थी वो आज मुझे फिर से हो रही है। I cannot contain my joy, I cannot contain my abhimano, I cannot contain my gratitude to this pavitra dharti of Assam, to all you Mahanubhavas who are seated here, who have taught me। आपने सोचा कि मेरे पहले जितने महानुभावों को ये अवार्ड, ये पुरस्कार मिला है, ये सम्मान मिला है, उनकी सूची में आपने मुझे शामिल किया। मैं धन्य हुई। आसाम की संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा, विशेष परंपराएं, सुमधुर गान तथा गतिशील नृत्यों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सुना है, देखा है, जाना है, माना है और समझा है। मैं, आपने देखा है कि मेखला पहनती हूँ। ये लगभग 90% ऑफ माय पब्लिक अपीयरेंसेस में होता है। यहाँ तक कि राज्यसभा में भी मैं 6 वर्ष मेखला पहन के थी। और सोनोवाल जी ने तो मुझे देखा है, आपकी जो यहाँ की सांसद हैं श्रीमती क्वीनी ऊझा जी, उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाया, कहने लगी यू आर द रियल आसामीज, आई एम फेक। और मेखला का भी प्रचार प्रसार मैंने बहुत किया, बहुत सारी महिला सांसदों को दिलवाई पहनना सिखाया। तो मैं इतना ही अंत में कहना चाहूंगी फिर से कि मैं शब्दों में बांधकर धन्यवाद नहीं दे सकती, लेकिन हृदय के अंतरतम से
मैं इतना ही कहती हूँ कि आज आपने मुझे जिस भाव से ये सम्मान दिया है, उस भाव को मैं कृतज्ञ कर सकूं और आसाम को मैं धन्यवाद तो करूं, लेकिन आसाम के काम में आ सकूं, ऐसा कुछ आप मुझे बताइएगा। मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। फिर से आसाम मेरे हृदय में बसता है। जय जय श्रीमंत शंकरदेव, जय जय आसाम की पवित्र भूमि, भारत माता की जय।